हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ऑलरेडी बहुत सारा बवाल कर चुका था एंड वो सोच रहा था यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से यहाँ पे विंग के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो विंग को तंग करते हैं और इन अ फ्यूचर विंग को परेशान कर सकते हैं या फिर वांग जी तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वांग जी ने काफ़ी सारे लोगों के साथ मिस क्रिएट किया था। तो बस उसने बदला ले लिया था, अब उसे यहाँ से निकलना था। जो भी करेगा वो अदर सिटी जाके तब देखेगा, मतलब कहीं अदर मूव करके तब देखेगा कि बाकी आगे उन लोगों का क्या करना है। अभी के लिए तो उसने सबक सिखा दिया था काफ़ी हद तक, जितना उसके बस में था उतना बदला ले लिया था विंग का, लेकिन आगे वो क्या करेगा उसे नहीं पता। इसलिए उसे यहाँ से हटना था, क्योंकि वो खुद के साथ सब कुछ देख सकता है लेकिन अब अपने विंग के साथ नहीं, क्योंकि उसके लिए अब उसकी फैमिली था, विंग उसकी फैमिली में इंक्लूड हो चुका था। जैसे वो अपने फादर और ब्रदर तक कुछ नहीं आने देता था, प्रोटेक्ट करता था, वैसे अब विंग तक भी वो कुछ आने नहीं देगा। इसके लिए वो अपने फादर से बात करता है एंड लैंड कुरैन मान जाते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए और वो मूव कर जाएंगे अदर सिटी, अगर वांग जी को यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि वांग जी को मानते थे, मतलब वांग जी जब भी जो कुछ भी कहता था लैंड कुरैन ईजिली एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि लॉजिक होता था वांग जी की बातों के पीछे और वो ऐसे ही कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता था, तो वो मान जाते हैं। एक तो उनका बड़ा बेटा था, कुछ कह रहा है तो सोच समझ के ही कह रहा होगा, इसलिए वो बात करते अपनी कंपनी में जाके नेक्स्ट डे एंड उसके बाद वहाँ पे अदर सिटी का पूछते हैं जहाँ भी उनकी कंपनी हो। उन्हें ट्रांसफ़र लेने के लिए बात करनी पड़ती है, कुछ प्रोसेस होता है। अभी इनकी छुट्टियाँ भी थी वांग जी वेंग शिचैन की, तो अभी के लिए इनके पास टाइम था अदर सिटी जाके वहाँ पे स्टडी करने का, मतलब कि अभी वो लोग फ्री थे तो ईज़िली मूव कर सकते हैं, अदर सिटी जा सकते हैं और अदर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत टाइम था। इधर लैंड कुरैन ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं, एक अच्छी जगह भी मिल जाती है उन्हें एंड वो घर आके बता देते वांग जी को कि मैंने बात कर ली है, 15 दिन लगेंगे ट्रांसफ़र के प्रोसेस में, उसके बाद हम मूव कर सकते हैं अदर सिटी एंड वहाँ का मैंने पूछ भी लिया है कि हम कहाँ रह सकते हैं। तो मुझे उसके लिए 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा उस कंपनी में एंड आसपास का एरिया देखना पड़ेगा, प्लस मुझे इसी बीच में इस घर को सेल करके वहाँ पे एक घर देखना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता बाबा थोड़ा बड़ा घर देखना। तभी लैंड कुरैन कहते बड़ा घर, अच्छा ठीक है। वांग जी कहता भले रूम छोटे हो लेकिन थोड़े ज़्यादा हो। तभी वांग जी की बात सुनते वो और कहते हैं ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वांग जी कहता ठीक है, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। लैंड कुरैन कहते हैं मैं परसों निकल रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलना, चल के हम वहाँ घर देखेंगे, जो भी फाइनल होना होगा कर लेंगे एंड वापस आ जाएंगे। पिछली बार भी जब ये वाला घर ले रहे थे लैंड कुरैन तो वांग जी ही सिलेक्ट करने आया था अपने बाबा के साथ, तो इस बार भी वही जाएगा। इधर वांग जी जो शिचैन था उससे कहता है शिचैन जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें विंग का ध्यान रखना है, ठीक है? शिचैन कहता है ठीक है। उसके बाद टाइम स्किप होता है, 2-3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे आज वांग जी को जाना था अपने बाबा के साथ अदर सिटी। विंग देख रहा था, अभी ज़्यादा क्लोजनेस नहीं आई थी उन दोनों में। हाँ, बातचीत हुई थी, काफ़ी कुछ बताया था एक दूसरे से, लेकिन क्लोजनेस नहीं थी उस तरीके से। विंग समझ भी नहीं पा रहा था अभी वांग जी को एंड वांग जी विंग को समझ तो रहा था लेकिन ख़ुद को शो नहीं कर पा रहा था, और ना ही उसे कैसे संभाले ये सब कुछ उसे अभी नहीं आ रहा था, सीख रहा था वो सब कुछ। इधर वांग जी विंग से कहता है मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तुम 2 दिन तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है शिचैन रहेगा, और कुछ भी हो तो वांग जी ने विंग को नया फ़ोन दिलाया था, वो उसे कहता है तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? विंग देख रहा था फ़ोन को, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। विंग कहता है ठीक है, क्योंकि अब उसकी हैबिट ख़त्म हो गई थी। पहले उसके पास रीज़न थे, शिचैन था, सॉन्गलैन था बात करने के लिए, या फिर दोस्त। अभी के लिए कोई नहीं था, मीन्स कि अभी ज़्यादा दोस्ती यारी भी वो नहीं कर रहा था। सॉन्गलैन से मतलब था नहीं, शिचैन तो घर ही पे था, तो विंग को फ़ोन का काम नहीं पड़ रहा था और वांग जी से कभी उसने बात नहीं की थी। बट वो फ़ोन को देखता है और सोचता है कि हाँ शायद फ्यूचर में उसे ज़रूरत पड़ेगी। वांग जी फिर पैकिंग करता है और 2 दिन के हिसाब से पैक करने के बाद सामान अपने बाबा के साथ निकल जाता है शिचैन और विंग को घर छोड़ के। शिचैन इस समय घर पे था।
शिनचैन विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। विंग थोड़ा कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो चुका था शिनचैन से, क्योंकि पहले ही वो घुल मिल चुके थे, तो कई हद तक शिनचैन उसे समझता था। वो उसके खाने पीने का, उसकी केयर करना, उसे वॉक कराना, ये सारे काम कर रहा था। विंग को बेहतर फील हो रहा था। शिनचैन इस बीच में जब विंग की तबीयत ख़राब हुई तो उसे लेके भी गया था डॉक्टर के पास एंड उसे चेक कराया था। एंड देन डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन चेंज की थी और विंग वापस आ गया था। उसे और रेस्ट करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसकी ये प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। विंग थोड़ा डरा हुआ भी था। फर्स्ट प्रेगनेंसी, ऊपर से उसकी एज कम, ऊपर से ये कॉम्प्लिकेटेड था। विंग को बताया गया था कि ये थोड़ी रिस्की है, थोड़ा संभल के विंग को अपना ख्याल रखना होगा। शिनचैन डरा हुआ था। वो अपनी माँ को नहीं देख पाया, मीन्स कि उसकी माँ भी चली गई थी इसी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो डरा हुआ था विंग को लेके। एंड सेम हाल वांग जी का भी था, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जब बताई गई थी विंग की प्रेगनेंसी में, तो वांग जी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इसलिए सभी बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग थे। इधर लैनकुरैन भी थे, वो भी काफ़ी हद तक बहुत केयरिंग थे, सपोर्टिंग, मतलब जैसे एक फ़ादर होते हैं वैसे विंग को एज अ फादर वो प्यार कर रहे थे। यहाँ आने के बाद विंग को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। विंग की बॉडी मार खाने की वजह से वीक हो गई थी, मतलब कहीं भी पड़ जाना, इसलिए उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। प्लस इसी प्रेगनेंसी के दौरान उसे मारा गया था, तो विंग की बॉडी वीक हो गई थी बहुत ज़्यादा। और विंग इस समय बच्चे को कैरी करने के लिए केपेबल नहीं था, बट फिर भी इसे हटाया नहीं जा सकता। इसमें भी विंग की जान का रिस्क था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहा गया था। मतलब वो उसे बर्थ ही देना पड़ेगा, वो हटा नहीं सकता बच्चे को। एंड टाइम भी ज़्यादा हो गया था, उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं था। जो लैनकुरैन थे एज अ फादर, उसके लिए क्या सही है क्या नहीं, वो पैसों से पूरी हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। केयर करना तो चलो वांग जी और शिनचैन करते थे, वो पैसों से एंड अदर चीज़ों में सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कि कुल मिला के विंग को जो ये फैमिली मिली थी काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिव थी वांग जी की फैमिली। विंग को अच्छे से खिलाना पिलाना शिनचैन कर रहा था। विंग कुकिंग करता था तो शिनचैन सपोर्ट करता था, एंड घर के काम वो करने नहीं दे रहा था विंग को, तो विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों हंस खेल के बात कर रहे थे और ये 2 दिन बिताते हैं इधर। इस 2 दिन में वांग जी बाहर गया था अपने बाबा के साथ। उसने अपने बाबा का, मतलब जो वो काम करवाने गए थे ऑफिस वगैरह देखने, वो देखा। एंड वांग जी को घर 2-3 सिलेक्ट करके उन्होंने कहा था तुम देख लेना, तो वो ऑफिस का काम देख रहे थे एंड वांग जी जाके घर देखता है। मतलब कि दोनों ने काम बांट लिया था। वांग जी 2-3 घर चेक करता है एंड उनमें से एक घर फाइनल करता है। उसके रूम छोटे थे जैसा वांग जी ने सोचा था, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर भी सही नहीं है, काम कौन करेगा इतना सारा, क्योंकि अभी वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मतलब लिमिटेड ही पैसे होते हैं और पैसे बचा के चल रहे हैं। विंग की प्रेगनेंसी, बच्चा होने वाला है, वांग जी और शिनचैन अभी छोटे, कमा नहीं रहे, और अब विंग भी इंक्लूड हो गया, प्लस अब बच्चा होने वाला है, तो मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर पे आ जाएगी। मीन्स वो अकेले कमाने वाले हैं और अभी मूव करना पड़ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो चेंज होंगी, पैसा लगेगा सब में। एक घर बेच के दूसरा ख़रीदना, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लग सकते हैं क्योंकि ये बड़ा घर है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए वांग जी को संभल के सब कुछ करना था। मीन्स कि कोई सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है वो, तो देखेगा कि छोटा घर हो, भले रूम ज़्यादा हो, तो ऐसा रहेगा कि सेपरेट रहेंगे सब, और रूम ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में जब उसका बेबी बड़ा होगा तो उसको एक उसका प्राइवेट रूम दे पाएगा वांग जी। यही सारी चीज़ें सोच के वांग जी घर वगैरह सेलेक्ट करता है, और घर छोटा होगा तो सभी मिल के आराम से काम भी कर लेंगे। मतलब वो ये नहीं सोचता है कि विंग को करना पड़ेगा, मीन्स कि उन लोगों को भी तो करना पड़ेगा, तो छोटा लेगा तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा। ये सब कुछ देखते हुए काफ़ी कोज़ी सा, कंफर्टेबल सा घर वो सिलेक्ट कर लेता है। एंड फिर नाइट में वो अपने बाबा से मिलता है, जिस रूम में वो लोग रुके हुए थे, होटल रूम में। वांग जी अपने बाबा से कहता है, बाबा मैंने 2 से 3 घर देखे, उनमें से एक घर काफ़ी पसंद आया मुझे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें काफ़ी रूम है, छोटा भी है जैसा मैंने सोचा था, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। फ्यूचर में मेरे बच्चे के लिए एक रूम भी अवेलेबल है और एक एक्स्ट्रा रूम है। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे रूम हैं, छोटे हैं भले लेकिन अच्छे हैं, कोज़ी सा घर है। तभी लैनकुरैन कहते तुम्हें पसंद है? वांग जी कहता काफ़ी पसंद है, लेकिन बाबा वो बाकी के 2 घर से ज़्यादा महंगा है, मैं ये सोच रहा हूँ क्या कैसे करेंगे। लैनकुरैन कहते हैं
चलो कल जाके देखूँगा, हमें फिर फाइनल करके यहाँ से जाना भी है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी और उसके बाबा नेक्स्ट डे जाते हैं और उस घर को देखते हैं जाके, जो कि वांग जी ने सिलेक्ट किया था। बाकी के 2 घर भी वो देखते हैं। 2 घर इतने कुछ खास नहीं थे, उसमें ज़्यादा रूम भी नहीं थे, एंड जो वांग जी ने सिलेक्ट किया था वो परफेक्ट था। वो एक गार्डन के बीच में था, मतलब कि थोड़ा सा गार्डन एरिया दिया गया था आसपास, बहुत प्यारा सा था। एक छोटा सा पॉन्ड भी था, तालाब, और बीच में मिड में घर था, बहुत प्यारा सा कोजी सा। एंड नीचे 3 रूम थे, ऊपर 3 रूम, और छोटा सा हॉल, किचन और कुछ चीज़ें थी, मतलब एक्स्ट्रा जो भी एरिया होता है वो। तभी उन्हें पसंद आता है, वो कहते हैं ये तो काफ़ी कम स्पेस में अच्छा घर है। वांग जी कहता है वही तो बाबा, परफेक्ट है, और सिटी भी अच्छी है, और यहाँ पे आपने बताया कि सैलरी भी अच्छी होगी, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी उस जगह से ज़्यादा अच्छी है। मीन्स कि कंपनी का ये सेकंड ब्रांच ज़्यादा सही है, क्योंकि ये महंगी सिटी है। तभी लैनकुरन कहते हैं वांग जी कहता है बाबा, तो यहाँ से जल्दी जाने का नहीं सोचना चाहता हूँ, इसलिए एक परफेक्ट घर ले रहा हूँ ताकि आराम से रह सकूँ कुछ सालों तक। तभी लैनकुरन कहते हैं तो ये फाइनल कर दें। तभी वांग जी कहता है बाबा कर दो, बट पैसे। लैनकुरन कहते हैं वो वाला घर बेचेंगे, उसके सारे पैसे इसमें डाल देंगे, लोन ले लेंगे, होम लोन, ऐसे करके देखते हैं। तभी वांग जी कहता बाबा हो जाएगा ना। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ, हो ही जाना चाहिए। वांग जी कहता बाबा आप अकेले कैसे करोगे, ऊपर से मैंने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी है, मेरे बच्चे का भी खर्च आपको उठाना पड़ेगा। तभी वो हक कर लेते और कहते पागल है क्या, तुम्हारा बाबा हूँ, और जो बच्चा आ रहा है वो तुम्हारा बच्चा है, यानी कि हमारे घर का है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, कैसी बात कर रहे हो, एक ग्रैंडपा अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कुछ नहीं करेगा क्या। तभी वांग जी कहता बाबा, वो हक कर लेता और कहता थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हो। तभी वो कहते हैं तुम भी वर्ल्ड के बेस्ट बच्चे हो। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता सिर्फ आप जानते हैं ये बात, और आप ही कहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। वो हक कर लेता है। तभी धीरे धीरे लैनकुरन सहलाते और कहते हैं सब कहेंगे, तुम्हें सब कहेंगे कि तुम बेस्ट हो। तभी वांग जी कहता है जी बाबा, आपने कह दिया काफ़ी है, मतलब सबने कह दिया, अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा बनना इतना काफ़ी होता है। तभी लैनकुरन स्माइल करते हैं। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं विंग थोड़ा सा घबरा रहा था। वांग जी से कोई कनेक्शन नहीं था, बट वांग जी के पास रहने से विंग को अच्छा फील होता था। इन 2 दिन में वांग जी काफ़ी बिजी था घर देखने में, तो वो बात नहीं कर पाया था, बस मैसेज करके हाल चाल लिया था, और विंग ने भी मैसेज में रिप्लाई दिया था कि वो ठीक है। विंग आज घबरा रहा था। वांग जी वहाँ से आ रहा था, निकल चुका था, और वो इस समय टैक्सी में था अपने बाबा के साथ। जो विंग था वो कॉल कर देता है वांग जी को, नाइट का टाइम था और उसे घबराहट हो रही थी। शिचैन से कुछ कह नहीं सकता है, शिचैन रूम में चला गया था। विंग कॉल कर देता है, थोड़ा अजीब लगता है उसे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। विंग कॉल करता है तो वांग जी तुरंत ही पिक कर लेता है। उसके बाबा सो रहे थे, वांग जी जग रहा था। वांग जी हेलो बोलता है और कहता विंग, काफ़ी खुश होता है वांग जी कि विंग ने उसे फर्स्ट टाइम कॉल किया। वांग जी कहता हेलो। विंग कहता क्या कर रहे हो, कहाँ हो। वांग जी कहता इस समय टैक्सी में हूँ, वहाँ से निकल चुका हूँ, कल तक मॉर्निंग में पहुँच जाऊँगा। विंग कहता अच्छा, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता तुम ठीक हो, शिचैन कहाँ है। तभी विंग कहता वो अपने रूम में है, काम ख़त्म करके सोने गए, मैं अपने रूम में हूँ। वांग जी कहता तुमने खाना खाया था। विंग कहता हाँ खाया था। वांग जी कहता मेडिसिन। विंग कहता खा चुका हूँ। वांग जी कहता फिर क्यों घबराहट हो रही है। विंग कहता समझ नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है, सांस नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है। वांग जी कहता अचानक से क्या मैं शिचैन को बुलाऊं कॉल करके। विंग कहता नहीं रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। वांग जी फिर कुछ सोचता और कहता एक काम करो विंग। विंग कहता वांग जी कहता जाओ विंडो पे जाओ। विंग कहता विंडो। वांग जी कहता हाँ। विंग धीरे से बेड से उठ जाता है और चल के विंडो पे जाता है, मतलब विंडो को ओपन करता है, डोर को, एंड वो बाहर देखता है। वांग जी कहता है थोड़ी देर विंडो पे बैठो। विंग धीरे से बैठ जाता है। वांग जी कहता है बाहर की एयर को लो, फ्रेश एयर को, अच्छा
अच्छा महसूस होगा। विंग फ्रेश एयर लेता है। थोड़ा वांग जी के कहने से उसे अच्छा महसूस होता है। विंग कहता है, हाँ हाँ थोड़ा सा ठीक हूँ। वांग जी कहता है, बैठे रहो वहीं। और कुछ, और कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द? विंग कहता है, दर्द तो नहीं है, बस घबराहट हो रही थी। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। थोड़ी देर तक दोनों कॉल पे ही रहते। वांग जी के पास कोई बातें नहीं थी और क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर विंग के पास भी नहीं। दोनों चुप थे बट कॉल पे थे। विंग शांति से एयर को फील कर रहा था और धीरे धीरे विंग की ब्रीथिंग नॉर्मल हो रही थी। मतलब कि पहले बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जैसे वांग जी सुनता है कि अभी वैसी सांसें नहीं आ रही, तभी वांग जी पूछता है, कहता है, विंग? थोड़ा घबरा जाता है। विंग वांग जी से कहता है, हाँ। वांग जी कहता, ओ तुम ठीक हो? विंग कहता, पहले से बेहतर हो, बट नींद नहीं आ रही है। वांग जी कहता, वो क्यों? विंग कहता, पता नहीं। वांग जी कहता, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह तक मैं आ जाऊँगा। विंग कहता, पता नहीं, नींद नहीं आ रही, जब आएगी तो सो जाऊँगा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तभी वांग जी कहता, ओके ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे बैक कॉल कर लेना, ठीक है? विंग कहता, हाँ। वांग जी कॉल कट कर देता है। विंग फ़ोन को देखता है और बाहर देखता रहता है काफ़ी देर। बहुत देर हो जाती है, रात के 3 बज जाते हैं। विंग थकने लगता है बैठे बैठे। विंग धीरे से उतर जाता है विंडो से और विंडो को बंद कर देता है। विंग को नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा बेचैन था विंग। विंग को समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग के दिमाग में एक बात आती है। विंग कहता, उस दिन भी मुझे अच्छा लगा था। विंग तुरंत ही जाता है वार्डरोब में एंड तुरंत ही वांग जी की शर्ट ढूंढता है, एक शर्ट टी शर्ट कुछ भी। तभी वांग जी की एक टी शर्ट मिलती है विंग को। विंग निकाल लेता है और वार्डरोब बंद कर देता है। विंग उसे स्निफ करता है। विंग को इतना अच्छा लगता है, उसमें वांग जी की फ्रेगरेंस थी। विंग उसे स्निफ करता है एंड वो धीरे धीरे आके बैठ जाता है बेड पे और धीरे से लेट जाता है। वांग जी की टी शर्ट को स्निफ कर रहा था एंड विंग को कामिंग फील हो रहा था। विंग कहता, ये पहले क्यों नहीं किया? मुझे घबराहट नहीं हो रही, अब बेचैन भी नहीं हो। ये अजीब है लेकिन अच्छा लग रहा है अब। विंग खुद को कवर करता है एंड वांग जी की टी शर्ट को अपने फेस के पास ही रखता है और उसे अपने फेस पे डाल के सो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं अर्ली मॉर्निंग। वांग जी आ चुका था एंड उसके बाबा को उठा दिया था। तब जाके वो लोग स्टॉप हुए थे यहाँ पे एंड दोनों बाहर निकलते हैं। उसके बाद दोनों घर के बाहर थे। वांग जी की आदत थी सुबह अगर आता था या फिर उसके बाबा आते थे तो डोर बेल रिंग नहीं करते थे, सीधे शिचान को कॉल करते हैं। तभी शिचान कॉल पिक करता है और उसके बाद बाहर आता है, डोर ओपन करता है और कहता है, आ गए फाइनली आप लोग, अंदर आइए। तभी दोनों अंदर आते हैं, उसके बाद डोर बंद कर देते हैं। तभी वांग जी कहता, बाबा आप रेस्ट करिए, जाके थक गए होंगे, आपको ऑफिस भी जाना है। तभी वो कहते हैं, हाँ वैसे तुमने मुझे सोने दिया बेटा पूरे रास्ते, तो अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाऊँगा ऑफिस। तभी वांग जी कहता, जी बाबा इसलिए मैं जग रहा था क्योंकि मैं नींद पूरी कर लूँगा। तभी कहते हैं, ओके बेटा। वांग जी कहता है, तो घर के लिए बात करनी है क्या बाबा, मैं ढूंढूँ क्या कोई? तभी लैनकुरन कहते हैं, ठीक है तुम ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, देखते हैं कोई अच्छा मिलेगा इस घर को ख़रीदने वाला तो फिर उसे दे देंगे। तभी वांग जी कहता, ओके बाबा। उसके बाद दोनों ऐसे बात करते हैं। शिचान तो नींद में ही उठा था, नींद में ही चला जाता है वापस अपने रूम में। इधर लैनकुरन अपने रूम में एंड वांग जी आता है अपने रूम में। वो धीरे से डोर ओपन करता है, अंदर आता है बहुत आराम से, फिर से दबे पाँव, और उसके बाद डोर बंद कर देता है। अपने बैग को साइड रखता है एंड वो देखता है विंग सो रहा है। वांग जी धीरे धीरे जाता है वॉशरूम में एंड जाके सबसे पहले अपने कपड़े हटा देता है। उसके बाद एक नाइट सूट पहनता है, बाहर आता है और वो धीरे से आके विंग को जैसे ही देखता है वो हैरान होता है। विंग के फेस पे वांग जी की टी शर्ट एंड विंग उसे पकड़ के सो रहा था। वांग जी धीरे से आके थोड़ी सी टी शर्ट हटा के देखता है विंग के फेस को, विंग सो रहा था गहरी नींद में। वांग जी को अजीब लगता है कि विंग ने उसकी टी शर्ट क्यों ली है। वांग जी थोड़ा सा हैरान होता है और उसके बाद जाके अपने साइड पे चुपचाप लेट जाता है क्योंकि वो काफ़ी थक गया था। इधर टाइम स्किप करके दिखाते हैं। वो एक थोड़ी देर बाद उठ जाता है, अंगड़ाई लेता है और हाथ अपना मारता है साइड में। तभी उसे कोई फील होता है, वो अचानक से चौंक के उठ जाता है, मतलब घबरा गया था वो।
जैसे साइड में देखता है वांग जी सो रहा था। विंग हड़बड़ा गया था। उसके हाथ लगने की वजह से वांग जी भी आइज़ ओपन करता और विंग को देखता। विंग उसे देख रहा था डर के। वांग जी धीरे से विंग को देखता और कहता, हेलो, गुड मॉर्निंग। विंग कहता, तुम आ गए? सच में? वांग जी कहता, हाँ। विंग ने ड्रीम में वांग जी को देखा था। अभी उसे यकीन नहीं हो रहा था एकदम से उठने के बाद। विंग लिप्स को लिक करता है और धीरे से देखता है उसके हाथ में टी शर्ट थी। वांग जी उठ जाता है। विंग तुरंत ही उस टी शर्ट को छुपा लेता है पीछे। वांग जी कहता है, क्या छुपा रहे हो? विंग कहता, कुछ भी नहीं। विंग नहीं दिखाना चाहता था कि वो वांग जी की टी शर्ट को लेके सोया है। वांग जी कहता, मैंने देख लिया, तुम्हारे हाथों में मेरी टी शर्ट है, आते ही देख लिया था। ये क्या है? विंग एम्बेरस होता है। विंग कहता, पता नहीं, वो ऐसे ही आ गई होगी। वांग जी कहता, बताओ मुझे, तुम मेरी टी शर्ट लेके क्यों सो रहे थे? कुछ हुआ है क्या? डर गए थे क्या? क्या मेरी याद आ रही थी? विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता, याद मुझे क्यों आएगी? नहीं, मुझे कोई याद नहीं आ रही थी। वांग जी कहता, तो फिर मेरी टी शर्ट ऐसे हक करके क्यों सो रहे थे? विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता, बोलो। विंग कहता, वो घबराहट हो रही थी। एक दिन मुझे मुझे आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी थी, मतलब जो कपड़े पहने थे मैंने, तो अच्छा फील हुआ था जब जब पहली बार आया था यहाँ। तो हाँ, मुझे फ्रेग्रेंस के लिए टी शर्ट को लेना पड़ा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। वांग जी देख रहा था, वांग जी को भी नहीं पता। वांग जी कहता, ओह। विंग कहता, हाँ, बाकी मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, ना याद आ रही थी। वांग जी कहता, ओके। वांग जी धीरे से लेट जाता, कुछ नहीं कहता आगे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मुझे नींद आ रही है, मुझे प्लीज़ जगाना नहीं। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी पूरी रात जगा था, इसीलिए वो सो जाता है। विंग धीरे से उठता है, जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और जाके ब्रेकफास्ट बनाता है। जो शिचैन था अब जाके उठता है, फ्रेश होके बाहर आता है, देखता है तो विंग ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। शिचैन आके बैठ जाता है और कहता, तुमने क्यों किया अकेले? विंग कहता है, ऐसे नींद खुल गई थी। तभी शिचैन कहता, अच्छा। थोड़ी देर में लैंड कुरान भी रेडी होके आते और स्माइल करते विंग के सर पे पैट करते। उनकी आदत थी उठने के बाद विंग के सर पे आते ही पैट करते थे। उसके बाद विंग स्माइल करता है उन्हें देख के और वो अपना ब्रेकफास्ट करते और कहते हैं, बेटा तुम्हारी अपॉइंटमेंट कब है नेक्स्ट? विंग कहता है, अब तो टाइम है बाबा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी हाल ही में ख़राब हुई थी तो शिचैन मुझे लेके गए थे, तो अभी ठीक हूँ, अब टाइम है जाने में। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो खा के निकल लेते हैं। इधर जो शिचैन था वो कहता, ब्रदर नहीं है? तभी विंग कहता, वो उन्होंने कहा है सो रहे हैं, उन्हें ना जगाऊं। वैसे नींद तो मुझे भी आई है, मैं भी सोऊंगा थोड़ी देर। शिचैन कहता, ठीक है, मुझे कुछ काम है, लाइब्रेरी जाना विंग, तो मैं जा रहा हूँ। विंग कहता, ओके। फिर शिचैन रेडी होता है जाके और वो कपड़े पे पहन लेता और आके विंग को देखता है। विंग किचन में कुछ काम कर रहा था। तभी शिचैन आता है किचन में और कहता, सुनो। विंग देखता और कहता, हाँ। शिचैन कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट बना दिया, अब कुछ मत करना विंग, ठीक है? विंग देख रहा था। शिचैन कहता है, ये जो सारा काम है ना घर का, वो मैं लाइब्रेरी से आने के बाद करूँगा। विंग कहता है, अच्छा ठीक है। शिचैन कहता है, बर्तन भी मत धोना। विंग कहता, जी ठीक है। शिचैन स्माइल करता है और विंग के सर पे पैट और कहता है, मैं जा रहा हूँ। विंग देख रहा था। बच्चों की तरीके से रखा जा रहा था। हालांकि शिचैन और विंग सेम एज के थे, यहाँ तक कि वांग भी, बट उसको पैट करते थे बात बात पे जैसे कि वो बच्चा हो। उसे बच्चों वाला फील दे रहे थे बिल्कुल। तभी शिचैन चला जाता है वहाँ से। उसके बाद विंग जाके डोर बंद कर देता है और इस समय घर में सिर्फ वांग जी और विंग थे। ऐसा रेयर होता था जब वांग जी और विंग अकेले हो, मतलब शिचैन परमानेंट रहता था। पहली बार हो रहा था कि आज घर पे वांग जी और विंग थे। विंग धीरे धीरे रूम की तरफ जाता है क्योंकि रात भर वो सोया नहीं था। सुबह जल्दी उठ गया वांग जी के आने की वजह से और फिर काम कर लिया उसने। वो सोच रहा था थोड़ी देर सो ले। विंग धीरे से डोर ओपन करता है, अंदर आता है। वांग जी सोया पड़ा था। तभी विंग कहता है, कुछ खाया नहीं है इन्होंने, लेकिन उठाऊंगा नहीं, मना किया था मुझे।
विंग जाता है और जाके साइड में लेट जाता है धीरे से। विंग बस आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें कुछ देर बाद का, कुछ घंटे बाद का, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर हाथ रखे था। विंग धीरे से करवट लेता है, तभी उसे महसूस होता है। विंग देखता है आंखें खोल के तो वांग जी ने टाइट करके विंग की कमर को पकड़ा था और विंग को दूसरी तरफ टर्न होने में प्रॉब्लम होती है। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को हटाने लगता है। वांग जी टाइट करके ग्रिप करता है विंग के टमी पे। विंग अचानक से फ्लिंच होता है और वो घबरा के वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग कहता है, ये अपना हाथ हटा लो, मुझे टर्न होना है। और मेरे इतने पास क्यों? दूर हटो, अपने साइड पे जाओ। वांग जी विंग को अपने पास करता है झटके से। विंग हिट होता है वांग जी से। वांग जी कहता है, क्या कहा? विंग आइज ब्लिंक करता है। इस समय वांग जी के फेस टू फेस था विंग। वांग जी विंग की कमर पे और ग्रिप को टाइट करता है, उसे अपने पास कर लेता है। विंग देख रहा था, उसकी तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। विंग कहता, मैं कह रहा हूँ दूर रहो, अपने साइड पे, मुझे सोने दो, थका हुआ हूँ। वांग जी अपने पास करता और कहता, क्या कहा तुमने? विंग घबरा जाता, बड़ी बड़ी आइज करता है क्योंकि स्लोली वांग जी विंग को अपने करीब कर रहा था। विंग कहता, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा, बार बार एक ही बात रिपीट करूँ क्या? वांग जी कहता, हाँ करो। विंग सर नीचे करता है। वांग जी धीरे से अपने हाथ को विंग की टी शर्ट के अंदर डाल देता है और उसे अपने पास करता है, उसकी स्किन को टच करते हुए। विंग घबरा जाता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे अपने पास करता और कहता, बोलो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ऐसी ऐसी सारी बातें जो मुझे पसंद नहीं है उसे मैं सुनता ही नहीं हूँ। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता, वैसे मैं तुम्हें छू सकता हूँ, तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुम्हें पता है ना क्यों? क्योंकि मुझे राइट्स है। विंग देख रहा था। विंग वांग जी के टच से ही अजीब सी क्रेविंग करता था, लाइक जैसे कि उसे मन होता था कि उसे हक कर ले वांग जी। पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को क्रेविंग होती थी, इसलिए दूर रहता था, डिस्टेंस मेंटेन करता था। अजीब सी क्रेविंग हो रही थी। विंग उसके हाथ को हटाने लगता और कहता, नहीं, मुझे भी जो बात पसंद नहीं है वो नहीं करता हूँ, दूर हटो। वांग जी उसके ऊपर आ जाता। विंग घबरा जाता। वांग जी कहता, नहीं हटा दो। विंग के हाथों को टाइट करके पिन कर देता। विंग देख रहा था। विंग डरा हुआ वांग जी को देख रहा था और जैसे चाह रहा हो कुछ। विंग लिप्स को लिक करता। वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था। उस दिन के बाद से वांग जी ने विंग को टच नहीं किया था। वांग जी धीरे से झुकता। विंग घबरा जाता। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? तो दूर हटो। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और चुप हो जाता है बिल्कुल। वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करने लगता है और विंग फ्रीज हो जाता है और टाइट करके मुट्ठियाँ बना लेता है। वांग जी ने उसके रिस्ट से पिन किया हुआ था टाइट करके बेड पे। विंग ज़रा भी हिलता डुलता नहीं है। विंग बस फ्रीज था। इधर वांग जी धीरे धीरे करके किस कर रहा था और जैसे कि विंग खुद को रोक नहीं पा रहा, वो रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे कि फर्स्ट टाइम में जो कुछ भी हुआ था विंग की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन एक टाइम के बाद विंग रिस्पॉन्स कर रहा था, वैसा हो रहा था। विंग का खुद पे कंट्रोल नहीं था। वांग जी को विंग रिस्पॉन्स करने लगता है और वांग जी किस को डीप कर देता है। विंग आंखें बंद कर लेता और वो बस रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी की किसिंग को कोशिश कर रहा था कि अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके, बट वांग जी अग्रेसिव हो गया था तो वो ऐसा लग रहा था पूरा खा ही जाएगा कच्चा। विंग बस चुपचाप था एंड काफ़ी देर उसके लिप्स को सक करने के बाद वांग जी छोड़ देता। विंग विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी सांसें कम पड़ गई थी। विंग वांग जी को देखता टीयरी आइज से और बस देख रहा था, कुछ कहता नहीं है। विंग लिप्स को लिक करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, तो बताओ, अब मना करोगे?
मुझे खुद से दूर जाने के लिए। विंग विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग को जैसे डरा रहा हो या प्यार कर रहा हो उसे नहीं पता, लेकिन उसे किस करना था विंग को। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सुबह भी उसका मन हुआ था, बट उसने खुद को रोका था। काफ़ी टाइम से रोक रहा था, लेकिन अभी आके वो खुद को रोक नहीं पाया। विंग शांत था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग तुरंत ही अपने हाथों को अपने चेस्ट पे रखता है और क्रॉस में करता है। वांग जी देख रहा था। विंग उसे घूर रहा था। वांग जी धीरे से दूर होता है, साइड में होता है और बेड पे गिर जाता है। और वो सोच रहा था विंग को जैसे उसने किस की वो बहुत अच्छा था। वांग जी कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करता है, उसका मूड काफ़ी अच्छा होता है। इधर विंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब गंदा लगना चाहिए था, बुरा, लेकिन अच्छा लग रहा था उसे। बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से। वांग जी धीरे से विंग को देखता है। विंग वांग जी को। वांग जी विंग को देखने के बाद उसकी तरफ फेस टर्न करता है। विंग बस देख रहा था साइड फेस करके। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग देखता है। वांग जी उसे अपने पास करता है, पुल। विंग झटके से फिर से हिट होता है वांग जी से। वांग जी उसे अपने पास करने के बाद उसे उसी की आंखों में देखते हुए हक करता है टाइटली, मीन्स कि जैसे कि अपने पास करता है, बिल्कुल सटा लेता है खुद से। और विंग देख रहा था दोनों के लिप्स के बीच में बस 1 इंच का फासला था। दोनों को एक दूसरे की ब्रीथिंग एक दूसरे के फेस पे फील हो रही थी। विंग बस देख रहा था। धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और बस देख रहा था एकटक वांग जी विंग को। वांग जी धीरे से विंग को देखते हुए आंखें बंद कर लेता है और दोनों हाथों में जकड़ लेता विंग को। विंग को बिल्कुल जाने की जगह नहीं देता। विंग बस ऐसे फ्रीज होकर वांग जी को देखता रह जाता है और उसके शोल्डर पे हैंड रखा था, जैसे कि खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एक जगह पे बिल्कुल फ्रीज करके रखा है जिससे वांग जी उसके ज़्यादा करीब ना आ जाए। विंग बस ऐसे धीरे से आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। मतलब कि जब देखता है कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप सो गया उसे हक करके, तब विंग भी सो जाता है। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते विंग का सर वांग जी की चेस्ट में था और वांग जी ने एक हाथ विंग के सर पे रखा था और दोनों सो रहे थे आराम से। तभी कुछ आवाज़ से अचानक से वांग जी की आईज ओपन होती है और विंग की भी। दोनों आंखें खोलते और दोनों देखते हैं कि वो किस पोजीशन में है। वांग जी ने विंग के ऊपर एक पैर रखा था, उसको दोनों हाथों में जकड़ा था। एक हाथ विंग के सर पे था और उसे अपनी चेस्ट पे हाइड किया था। जो विंग था उसने भी टाइट करके दोनों हाथों से वांग जी की जो शर्ट थी उसे पकड़ा हुआ था और बिल्कुल घुसा हुआ था वांग जी की चेस्ट में। तभी वांग जी धीरे से दूर होता है, विंग भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी पैर हटाता और धीरे से उठता और कहता, क्या हुआ है, क्या गिरा? वांग जी कहता, रुको मैं देख के आता हूँ। वांग जी उठ के बाहर जाता है, देखता है तो शिचायन घर के काम कर रहा था और कुछ गिरा दिया था उसने। तभी वांग जी कहता, काम करो, रुको मैं आता हूँ फ्रेश होके। तभी शिचायन कहता, ठीक है गकर। तभी वांग जी जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद बाहर आता है। विंग भी उठ चुका था, थोड़ा टाइम लगता है उसे उठ के वेकअप होने में। इधर वांग जी जाता है, घर के काम कराता है, लंच टाइम हो गया था, दोनों भाई मिल के लंच बनाते हैं। विंग धीरे से बाहर जाता है, देखता है तो दोनों काम में लगे थे। विंग चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी धीरे से अपना काम करते हुए देखता है बाहर की तरफ, तो डाइनिंग एरिया में चेयर पे विंग बैठा था, बस देख रहा था किचन की तरफ। वांग जी की नज़र जाती है, उसके बाद वो जाता है फ्रिज के पास एंड फ्रिज ओपन करके उसमें से कुछ फ्रूट निकालता है। उसके बाद उसे प्लेट में कट करता है और कहता है, मैं आता हूँ शिचान, तुम करो। शिचान कहता है ओके। उसके बाद वांग जी आता है विंग के सामने और प्लेट रखता है। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है, खा लो, खाना बन रहा है, थोड़ी देर में देता हूँ। विंग हामी सिर करता है और कहता है, जी ठीक है। विंग को भूख लगी थी। विंग धीरे से फ्रूट्स खाना स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि उसे मन हो रहा था और इधर वांग जी ले आया। वांग जी जाके वापस से काम करता है, जैसे टाइम स्किप होता है वांग जी खाना लगाता है। विंग देख रहा था वांग जी कुकिंग करते हुए, काफ़ी हॉट लग रहा था। आज जाके विंग ने वांग जी को कुकिंग करते हुए देखा है, मतलब इतने दिन में उसे टाइम नहीं मिला। वांग जी सारा खाना लगा देता और कहता, खाना खा लो। विंग धीरे से देखता है और कहता, वांग जी सर्व करता। उसके बाद तीनों खा रहे थे। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है आज का खाना।
विंग देखता है वांग जी को। वांग जी चुपचाप खा रहा था। विंग स्माइल करता है। उसे अच्छा फील हो रहा था, पहले से बेहतर। उसकी बॉडी में अब दर्द नहीं था, और जो मार्क थे उसके लिए भी वांग जी अलग से मेडिसिन विंग के लिए लाया था कि विंग के मार्क बॉडी के हट जाए, मतलब जो भी ज़ख्म वगैरह निशान पड़े। विंग उसे अप्लाई भी कर रहा था और काफ़ी हद तक वो काम भी कर रहे थे। धीरे धीरे करके हल्के हो रहे थे उसकी बॉडी के स्कार्स। विंग थोड़ा सा ठीक लगने लगा था। बहुत दुबला पतला सा, अपनी एज से कम लगता था विंग जब वांग जी ने उसे देखा था। बट यहाँ पे कुछ ही टाइम में, भले वो हेल्थ से अच्छा नहीं हुआ था, बट उसके फेस पे एक रौनक थी, एक चमक। थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था वो, तो उसके फेस पे शो हो रहा था। विंग अच्छे से खाता है और थोड़ा ज़्यादा ही खाता है। वांग जी देख रहा था, क्योंकि आज का खाना ऑलमोस्ट वांग जी ने बनाया था। जो शिचैन था उसने हेल्प की थी। वांग जी देख रहा था विंग थोड़ा ज़्यादा खा रहा है हर दिन की अपेक्षा। विंग खुश होकर खा रहा था। वांग जी को अच्छा लगता है कि कम से कम उसकी वाइफ और उसके बच्चे ने आज ज़्यादा खाया। वांग जी बस अंदर ही अंदर स्माइल करता है, कुछ कहता नहीं है। इधर शिचैन भी देख रहा था। उसके बाद उनका खाना पीना हो जाता है। शिचैन कहता है खाते टाइम कि क्या ब्रदर घर सिलेक्ट हुआ? वांग जी कहता है हाँ हो गया। अब आगे आगे का प्रोसेस करना है कि उस घर को ख़रीदना एंड ट्रांसफ़र लेंगे बाबा, ये वाला घर बेचना है, काफ़ी काम है शिचैन, मैं काफ़ी बिज़ी रहूँगा। शिचैन कहता है ओके, मेरी कोई ज़रूरत हो ब्रदर तो बताना। वांग जी कहता नहीं नहीं, बाबा और मैं देख लेंगे, तुम बस घर का ध्यान रखो विंग का, उसकी हेल्थ ख़राब हो तो देख लेना थोड़ा। तब शिचैन कहता डोंट वरी, ये काम तो मैं कर ही लूँगा आराम से। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद उनका खाना हो जाने के बाद वांग जी देखता है कि विंग अभी भी खा रहा है धीरे धीरे। वांग जी सारी चीज़ें हटा के साफ़ सफाई करने लगता है शिचैन के साथ। इधर विंग का हो जाता है, तभी वांग जी आता है। विंग प्लेट को लेके उठने वाला था, वांग जी आके ले लेता है और कहता जाओ तुम जाके वॉक करो, ठीक है, मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हें वॉक की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान देना गिरो नहीं। विंग देख रहा था। विंग हामी सिर करता है। वांग जी देखता है विंग को। विंग चुपचाप चला जाता है बाहर, और उसके बाद जाके सामने के एरिया में, घर के सामने ही थोड़ा सा गार्डन था, वहाँ पे वॉक करता है। यहाँ का गार्डन बहुत छोटा था। जहाँ पे वांग जी देख के आया था वहाँ का गार्डन बड़ा था, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और थोड़ा ब्यूटीफुल भी था। विंग बस ऐसे ही सामने सामने टहलने लगता है। विंग को अच्छा महसूस होता है। इधर वांग जी घर के काम करता है, साफ़ सफाई कपड़े धोने के बाद वो आता है विंग के पास। विंग बैठा हुआ था बाहर ही बेंच पे। एक छोटी सी बेंच थी जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। वांग जी आता है, विंग के साइड में आके बैठ जाता है। विंग चुप था, वांग जी भी ऐसे दोनों बैठे रहते हैं। वांग जी विंग को देखता है और याद करता है कि आज क्या हुआ था। उसने विंग को ज़बरदस्ती किस किया और विंग ने उसे रोका नहीं, रिस्पॉन्स किया। मीन्स कि हाँ रोका था, बट उस तरीके से नहीं कि मतलब बिल्कुल हटा दे, धुतकार दे, ऐसा कुछ नहीं था। वांग जी वही सब कुछ सोच रहा था, क्या विंग को पसंद आया था मेरा किस करना? तभी उसने बुरी तरीके से मुझे दूर नहीं किया। मतलब ऐसे तो विंग गुस्सा कर देता था, चिल्ला देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब से शादी हुई थी तब से विंग बस थोड़ा बहुत बोलता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था उस तरीके से। वांग जी विंग को देखते हुए सोच रहा था, और उसे अच्छा महसूस होता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। वांग जी विंग को ऐसे ही पैम्पर कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था, उसकी मेडिसिन वगैरह का, और इधर से वो ये भी देख रहा था कि इस घर को जल्दी बेचा जाए। इधर जो विंग के घर वाले थे वो ढूंढ रहे थे वांग जी का घर, कि बस वांग जी मिल जाए। जैसा कि वांग जी को पता चला था कि वो बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। कुछ भी उन्हें आइडिया नहीं था, उन्होंने पूछा भी नहीं तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए, वरना अच्छा खासा तरीके से वांग जी के घर पहुंच जाते और वांग जी की वाट लगाते। बट वो सर्च कर रहे थे, उन्हें तो प्रॉपरली नाम भी सही से याद नहीं था उन लोग का। मतलब इतने गुस्से में उन लोगों ने उस दिन बात की थी कि ज़्यादा प्रॉपरली नाम याद नहीं था, तो कन्फ्यूज़न हो रही थी और वो लोग बस ढूंढ रहे थे। वांग जी पता करता है एक दो लोगों का जो घर ख़रीदना चाहते थे, वो अपने बाबा से मिलवाता है, फिर बातचीत होती है, वो लोग घर आके देख जाते हैं। एंड फिर एक पर्सन को जो ज़्यादा पैसा दे रहा था उसे सेल करने की बात फिक्स होती है। वांग जी अपने बाबा से कहता है ठीक है बाबा, इसे सेल करिए, एंड फिर वहाँ चल के उस घर को परचेज़ करते हैं। तभी वो कहते हैं यहाँ से टाइम स्किप होता है। 15 दिन हो चुके थे, ये घर बिक चुका था, और जो न्यू घर के ओनर थे वो आने वाले थे, उनका सामान धीरे धीरे आ रहा था, और जो वांग जी विंग का लैंड कुरान शिचैन का सामान था वो पैक हो चुका था, मीन्स कि यहाँ से जाने के लिए। तभी लैंड कुरान कहते हैं आज जाना है, सामान सारा मैं पहुँचवा दूँगा, एक काम करो वांग जी,
शिचैन और विंग, तुम तीनों निकलो। तभी वांग जी कहता है बाबा आप बाद में आएंगे? तभी वो कहते हैं हाँ, सामान के साथ मैं बाद में आऊँगा। तभी वांग जी कहता है बाबा आप अकेले कैसे करेंगे? तभी वो कहते हैं मैं कर लूँगा, या तो फिर एक काम करो, विंग वांग जी तुम दोनों पहले जाओ एंड शिचैन तुम मेरे साथ रुक जाओ, तुम सामान को मेरे साथ ले जाने में मेरी हेल्प करना। शिचैन कहता है ये भी ठीक है। फिर वो अपने बाबा के साथ रुक जाता है और कहता है गगा आप वहाँ पे आराम से जा सकते हो अकेले, आप विंग को लेके जाओ। वांग जी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट था हर चीज़ में, उसके बाबा हर जगह लेके जाते थे, अकेले बहुत जगह वो गया था तो उसके लिए नॉर्मल था। तभी वो आराम से इजीली वहीं के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता और थोड़ा सामान वो पहले ही लेके जा रहा था एंड थोड़े पैसे पहले ही दे चुका था, तो वो घर तो फिक्स था कि वही लोग लेंगे, बस धीरे धीरे उसे लोन पे मतलब लोन पे करेंगे, उसका जो हाफ पैसा है वो धीरे धीरे देंगे। वांग जी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कुछ सामान लेता है इम्पोर्टेंट, मतलब जितना ले जा सकता है वो उतना ले लेता है और टैक्सी में रखवा लेता है डिग्गी में। उसके बाद विंग को बिठाता है, ज़्यादा सामान नहीं था उन लोग का तो आराम से आ जाएगा, बाकी का उसके बाबा ले आएंगे। वो जाके चुपचाप विंग के साथ बैठ जाता है और विंग देख रहा था, काफ़ी सारा सामान उसने आगे भी रख लिया था। शिचैन रुका था, शिचैन देख रहा था ठीक भी है वो दोनों जाएंगे आराम से और हस्बैंड वाइफ है, थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। विंग थोड़ा क्लोज आएगा वांग जी के, क्योंकि वैसे भी दोनों में अजीब सी दूरी दिखती थी। वांग जी विंग बैठे थे, विंग देख रहा था वांग जी को। उसके बाद वहाँ से जब वो लोग जा रहे थे विंग जगह को देखता है कि यहीं पे उसका घर था, उसकी यादें, उसका बचपन, इस जगह को छोड़ के वो जा रहा है। अब वो यहाँ पे आएगा भी या नहीं उसे नहीं पता, विंग बस देख रहा था। वांग जी नोटिस कर रहा था विंग कैसे इस जगह को देख रहा है जब वो छूट रही है जगह। फिर विंग मन में सोचता है कि शादी करवा देते उसके घर वाले, फिर कहाँ भेजते, तब भी तो विंग को छोड़ना पड़ता अपना घर। पता नहीं वो अल्फ़ा कहाँ का होता, कहाँ लेके जाता। तो ठीक है विंग भी जा रहा है, कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ रह के फ़ायदा क्या है। अब विंग को नहीं पता था वांग जी क्यों हड़बड़ी मचा रहा है यहाँ से जाने की। वांग जी विंग निकल जाते। उसके बाद यहाँ से रास्ते में थे, रास्ते पर वांग जी विंग का खाना पानी ये सब ध्यान देते हुए उसे ले जाता और विंग ठीक भी था, वांग जी के साथ कंफर्टेबल था। बीच रास्ते में उसने हाथ पकड़ लिया था, मतलब वांग जी का, उसे मतलब घबराहट हो रही थी तो उसने हाथ पकड़ के रखा था वांग जी का, जिससे उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी भी उसे देख रहा था और पकड़े रहने देता है। उसके बाद नाइट तक वो लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे। विंग सो चुका था, वांग जी के शोल्डर पे सिर रखे। वांग जी धीरे से देखता है, तभी ड्राइवर कहता है हम आ चुके हैं। वांग जी कहता ओके, कीज़ उसके पास ही थी। वांग जी धीरे से विंग को जगाता है और कहता विंग। विंग धीरे से आइज ओपन करता है और देखता है, वांग जी कहता हम पहुँच गए। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता वो धीरे से डोर ओपन करता है, विंग हाथ छोड़ता है और दूर होता है। वांग जी बाहर निकलता है और उसके बाद सामान निकालना स्टार्ट करता है। ड्राइवर भी हेल्प करता है, विंग भी। विंग हल्के सामान उठा रहा था, वांग जी मना कर रहा था बट विंग मान नहीं रहा था। उसके बाद विंग थोड़े बहुत सामान लेके अंदर जाता है, वांग जी सारा गार्डन में रखवा देता है। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से निकल लेता है। वांग जी पेमेंट वगैरह पहले कर चुका था वहाँ से आने से पहले, तो हाँ वो निकल लेता है। वांग जी आता है, डोर को ओपन करता है। तभी विंग देख रहा था कि ये गार्डन बड़ा है, एरिया भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, डिफरेंट। विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था बट थोड़ा रिलैक्स था, क्योंकि ये तीनों पर्सन काफ़ी अच्छे थे। अगर अनजान लोगों के साथ आता तो घबराता विंग। वांग जी बाहर आता है और विंग को देखता और कहता डोर ओपन कर दिया, अंदर जाओ विंग, लाइट्स भी ऑन है। विंग हाँ में सिर करता है, सामान उठाने वाला था, वांग जी मना कर देता और कहता मैं ले आऊँगा सारा सामान। विंग देख रहा था, वांग जी कहता तुम जाओ। विंग हाँ में सिर करता है और धीरे से जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके सारा सामान अंदर रख लेता है, बस डोर के अंदर कर लेता है, बाकी तो वो एडजस्ट कर ही देगा। वांग जी फटाफट सब कुछ अंदर रखता है और विंग जाके घर देख रहा था। विंग पूरा घर देखता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है ये घर। बाहर भी अच्छा ही लग रहा था बट अंधेरे की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ का घर काफ़ी अच्छा था, कोजी सा। विंग देख रहा था, छोटे छोटे रूम है, छोटा सा घर है, प्यारा सा ओपन किचन है, हॉल है और डाइनिंग एरिया है। बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग धीरे से छत देखने जाता है, मतलब कि जो टेरेस के रूम थे वो देखने जाता है। तभी वांग जी सारा सामान अंदर करके लॉक कर देता है। फिर वो कॉल करता है अपने बाबा को, पूछता है वहाँ का हाल। उसके बाबा कहते हैं सामान वगैरह सब कुछ रखवा दिया और हम लोग अभी निकल लें और मॉर्निंग तक हम भी आ जाएंगे। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी आता है
उसके बाद ओनर से बात करता है कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, क्योंकि जो इस घर के ओनर थे, मतलब पहले जिन्होंने ये सेल किया, उन्हें बताना ज़रूरी था। उन्होंने कहा था कि हमें बता देना, क्योंकि आगे की पेमेंट की बात आगे करनी है कि हाँ वो लोग आ चुके हैं फाइनली, एंड आगे का प्रोसेस होना है। वांग जी कॉल को कट करता है एंड वो देखता है विंग कहाँ है, क्योंकि नीचे तो नहीं था। वांग जी जाता है, विंग ऊपर ही था, ऊपर के रूम देख चुका था एंड वो बालकनी देख रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। विंग बाहर देख रहा था, सोसाइटी काफ़ी कामिंग थी, शांत। वांग जी पीछे से जाता है और देखता है विंग को कि विंग खड़ा है रेलिंग पे हाथ रख के। वांग जी जाता है और विंग के दोनों तरफ हाथ रख के उसके पीछे से आगे फेस करता, मतलब उसके शोल्डर पे चिन रखता। विंग घबरा जाता और हड़बड़ा जाता, और उसके हाथ भी फ्रीज थे क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा था। विंग स्टॉप होता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा ही हस्बैंड हो। विंग शांत होता है और कहता है वांग जी कहता है, कैसा लगा घर? विंग कहता है, अच्छा है। वांग जी कहता, बस अच्छा है तुम्हारे लिए। और वो धीरे से अपना हाथ विंग के हाथ से हटा के विंग के टमी पे रखता है और सहलाता है। वांग जी कहता है, अपने होने वाले बच्चे के लिए ये घर लिया, सिलेक्ट किया, अच्छा है ना भाई? विंग धीरे से देखता है साइड से और कहता है, हाँ बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है, अब हमारा बच्चा होगा तो उसका एक अपना पर्सनल रूम होगा जब वो बड़ा होगा। विंग देख रहा था। विंग कहता है, एक बाबा का रूम है, एक शिचैन का, एक हमारा, एक हमारे होने वाले बच्चे का। वांग जी कहता विंग कहता, दो और रूम है एक्स्ट्रा। वांग जी कहता, हाँ तो हमारे और भी बच्चे होंगे, उनका होगा। तब विंग शर्मा जाता और वो घबरा के वांग जी को देखता। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता, क्या? विंग कहता, क्या क्या बोल रहे हो? वांग जी कहता, क्यों और बच्चे नहीं होंगे क्या? एक ही बच्चा करूँगा क्या मैं? और बच्चे होंगे सबको उनका रूम दे दूँगा। वांग जी थोड़ा सा टीज़ भी कर रहा था विंग को। विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस ये बच्चा हो रहा है क्योंकि मजबूरी है। वांग जी उसे टाइटली हक कर लेता बैग से और कहता, अच्छा मजबूरी? लेकिन मेरे लिए तो ये मजबूरी नहीं है, मैं तो खुशी खुशी अपना दूसरा बच्चा प्लान करूँगा तुम्हारे साथ, और तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। विंग घबरा जाता है, अभी एक तो हुआ नहीं है। विंग दूसरे का ही टेंशन लेके घबरा जाता है। वांग जी देख रहा था विंग के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं। वांग जी स्माइल करता है। विंग घबराता और कहता, नहीं एक काफ़ी है। आपको क्या पता कि कितना अजीब लगता है, मुझे कितना अजीब लग रहा है। अभी तो ये टमी मेरा निकल रहा है, अभी धीरे धीरे ये ग्रो करेगा और फिर मुझे मुझे पेन होगा। बिल्कुल नहीं, मुझसे दूर रहना। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, बिल्कुल नहीं, तुमसे दूर तो मैं रह नहीं सकता किसी भी हाल में। तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हारे पास रह सकूं। विंग घबरा के देख रहा था। वांग जी कहता, दूर जाने के लिए थोड़ी शादी की है। वो तुरंत विंग को टर्न करता, अपनी तरफ करता और अपनी बाहों में भर लेता। विंग उसके चेस्ट पे हाथ रखता है दोनों और दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसे और पास करते हुए बोलता है। विंग घबरा रहा था। विंग कहता, मैंने कहा ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता, रोक पाओगे? विंग देख रहा था नज़रें उठा के वांग जी की आंखों में। वांग जी कहता, बोलो, रोक पाओगे? विंग विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग घबरा जाता और उसकी आंखें टियरी होती है क्योंकि शायद वो नहीं रोक पाएगा, उसे ऐसा लग रहा था। वांग जी देख रहा था। विंग थोड़ा सा रोतलू फेस बनाता है। तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहीं ना कहीं एक छोटी स्माइल करता है, जो कि विंग को तो दिखने वाली नहीं थी क्योंकि वो रोने में बिजी था। वांग जी धीरे से कहता है, अच्छा ठीक है, जो बचे हुए दो रूम हैं वो शिचैन के दो बच्चों के होंगे, ठीक है? विंग देखता है धीरे से और अब जाके रिलैक्स होता है। वांग जी कहता है, एक ही बच्चा ठीक है, ओके? विंग थोड़ा शांत होता है और रोना बंद करता है। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें पेन होगा तो एक ही बच्चा करेंगे। विंग
सर नीचे करता। विंग उससे दूर होने की कोशिश करता। वांग जी कहता, अब क्या हुआ? अब तो पास रह सकता हूँ ना, तुम्हारी बात तो मान रहा हूँ। विंग विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक्चुअली उसे अच्छा लगा था कि वांग जी मानेगा उसकी बात, मतलब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे दूर जाना था। वांग जी कहता है, अब बोल तो दिया, वो दोनों रूम शिचैन के 2 बच्चों के होंगे, ठीक है? हमारा हमारा एक ही बच्चा होगा, उसका एक ही रूम होगा। विंग विंग धीरे से देखता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, तो फिर मुझे खुद से दूर मत करना। विंग देख रहा था। वांग जी करीब होने लगता है। विंग थोड़ा घबराने लगता है। वांग जी उसे किस करता है, मतलब उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड फिर से किस करता है। खुद को रोक नहीं पाता और विंग बस देखता रह जाता है। वांग जी उसे वहीं पे किस करता है, डीपली, पैशनेटली, एंड विंग बस वांग जी के कपड़ों को फिर से टाइटली पकड़ता है और वो रोकता नहीं है, ना ऑब्जेक्शन करता है। वांग जी उसे देर तक किस करने के बाद छोड़ देता है, विंग से दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी लिप्स को लिक करता है। विंग सर नीचे करता है। विंग कहता, मुझे मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता, अच्छा, अब इतनी जल्दी तो कुछ बन नहीं सकता, रुको मैं देखता हूँ बाहर जाके, आसपास से कुछ ले आता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, ठीक है, तुम जाओ, एक रूम सेलेक्ट करो कौन सा लेना है, फिर मैं आके वहाँ की सफाई करूँगा एंड तुम रेस्ट करना। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी सीधे विंग को छोड़ के जाता है बाहर। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी जैसे जाता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेता है। उसकी तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती थी और सांसें रुक जाती थी। वांग जी सीधे बाहर निकल जाता है और विंग देख रहा था उसे जाते हुए। वांग जी वॉक करते हुए सोसाइटी से थोड़ा आगे जाता है, मतलब वॉक करते हुए। विंग सीधे आता है नीचे और वो नीचे का ही एक रूम लेता है, सिलेक्ट करता है और उसके बाद उसमें चेक करता है सामान वगैरह जो उसको ले जाना था, हल्का उसका बैग था, उसे ले जाता है, कपड़े लेता है, वॉशरूम जाके देखता है और जाके शावर लेता है। इधर वांग जी कुछ देर में आ जाता है, वो देखता है विंग नहीं है। वो रूम में जाता है, मतलब 1-2 रूम चेक करता है, तभी एक रूम में आवाज़ आ रही थी शावर की, वहाँ बैग भी था विंग का। वांग जी स्टॉप होता है एंड उसे समझ में आ गया था कि विंग ने शायद ये रूम लिया है। वांग जी डोर को बंद कर देता है और बेड को थोड़ा साफ़ करता है और वार्डरोब ओपन करके उसमें न्यू बेडशीट थी उन्हें चेंज करता है और बिछा देता है। इधर विंग शावर से बाहर आता है। विंग के हेयर्स गीले थे एंड विंग ऐसे आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांग जी आ चुका है। विंग टॉवल में ही आ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग तुरंत ही वापस जाने वाला था। वांग जी कहता है, स्टॉप। विंग रुक जाता है। वांग जी विंग की तरफ आता है। विंग घबराया हुआ था। वांग जी पीछे से आके उसे धीरे से अपनी तरफ टर्न करता है। विंग मतलब शोल्डर से नीचे टॉवल को रैप किए हुए था। विंग देख रहा था। विंग फिर से नज़रें नीचे करता है। वांग जी चिन से अप करता है और कहता है, भाग क्यों रहे हो, हस्बैंड हो तुम्हारा, इट्स ओके। वांग जी विंग को देख के गल्प करता है। उसका तो मन ही हो जाता है कि विंग को पटक के स्टार्ट हो जाए, लेकिन याद आता है विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है और उसके बाद विंग को कहता है, कपड़े चेंज करो, मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, कल इस रूम की सफाई कर दूंगा, अभी के लिए तुम बेड पे सो सकते हो, ठीक है? खाना लाया हूँ, लगाने जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी बाहर जाता है। विंग रिलैक्स होता है। उसे डर लग गया था कि इस हालत में कई वांग जी सच में पटक के उसके साथ कुछ करे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग रिलैक्स होता है और कहीं ना कहीं जैसे कि वांग जी विंग के दिल में जगह बना रहा हो, ऐसा फील हो रहा था। विंग को एहसास नहीं था बट ऐसा हो रहा था विंग के साथ, क्योंकि अजीब सा नज़रिया चेंज हो रहा था विंग का वांग जी के प्रति। इधर वांग जी बाहर जाता है और जो डिस्पोजल लाया था उसी में खाना वगैरह निकालता है विंग के लिए, अपने लिए, क्योंकि यहाँ अभी के लिए कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं थे, उसे सब कुछ एडजस्ट करना था, क्योंकि उसे यहाँ पे वॉश करके तब यूज़ करने हैं, क्योंकि पता नहीं कब से ये घर बंद है, तो सारी चीज़ें दोबारा से क्लीन होनी है, घर की पूरी सफाई। तो वांग जी अभी ऐसे टेम्परेरी उसके लिए खाना वगैरह निकालता है। इधर विंग कुछ देर में रेडी होके बाहर आता है, देखता है तो वांग जी खाना निकाल के वेट कर रहा था विंग का। विंग आता है और बैठ जाता है। वांग जी विंग को खाना सर्व करता है। विंग
जैसे बैठता खाने के लिए, वांग जी विंग को अपने हाथ से खिलाना स्टार्ट करता है। पहली बाइट। विंग देखता है, वांग जी कहता मुँह खोलो। विंग धीरे से माउथ ओपन करता और वो खाता एक बाइट। विंग को ऐसा फील होता है जैसे उसके बाबा खिला रहे हैं। विंग आइस ब्लिंक करता क्योंकि उसके बाबा उसे अपने हाथों से खिलाते थे। विंग को नहीं फील करना था कि वांग जी उसके बाबा जैसा है, क्योंकि उसने अपने बाबा जैसा अल्फ़ा मांगा था, कि ऐसा अल्फ़ा जो बिल्कुल उसके बाबा जैसा उसका ध्यान रखे, प्यार करे, केयर करे। लेकिन ऐसा कोई था नहीं। बट शादी के बाद वांग जी के सारे बिहेवियर उसके बाबा जैसे थे, विंग के बाबा जैसे। विंग कहीं ना कहीं इमोशनल होता है। वांग जी कहता मुँह खोलो। विंग धीरे से खाता है और वो देख रहा था। वांग जी फिर से विंग को खिलाता और कहता कैसा है। विंग हाँ में सिर करता और कहता अच्छा है। वांग जी फिर से खिलाता है। विंग खा रहा था ऐसे उसके बाबा प्यार से उसे खिलाते थे। विंग ने ड्रीम देखा था और ये हो रहा था तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था, वो भी ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था उससे। वांग जी काफ़ी टेस्टी चीज़ें लाया था और विंग को बदल बदल के खिला रहा था, मतलब अलग अलग चीज़ें। विंग धीरे धीरे खा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। अचानक से विंग की आंखों से आंसू बह जाता है। वांग जी कहता क्या हुआ, स्पाइसी है क्या। वांग जी तुरंत ही चेक करता है, जो भी अभी लास्ट खिलाया था उसने उसे तुरंत ही खा के देखता है। विंग का झूठ है। वांग जी कहता क्या हुआ, स्पाइसी तो नहीं है। वांग जी घबरा जाता है क्योंकि विंग को स्पाइसी वगैरह देना मना था, डॉक्टर ने कहा था। विंग टीयर्स को साफ करता है और कहता स्पाइसी नहीं है। वांग जी कहता तो रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखें नम क्यों है। विंग क्या ही बताया कि उसे अपने बाबा फील हो रहा है। विंग इमोशनल होता है और कहता ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। वांग जी कहता मैं खिला रहा हूँ ना, जब सब ठीक है तो तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो, खा लो, मैं तुम्हें खिला दूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता क्योंकि तुम खाना खा लो। विंग वियर्ड सा मुँह बनाता और कहता लेकिन ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब हाँ ठीक है मैं खुद भी खा सकता हूँ। वांग जी कहता तो मैं खिला रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। विंग कहता पर क्यों। वांग जी कहता क्योंकि मेरा मन, मैं तुम्हें थोड़ी खिला रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चे को खिला रहा हूँ अपने हाथ से। विंग विंग देखता अब वांग जी क्या ही बोले कि उसका मन हो रहा है विंग को खाना खिलाने का, उसकी केयर करने का, लेकिन वो शो नहीं कर पा रहा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता ओह बच्चे को। वांग जी कहता हाँ बच्चे को। विंग कहता अच्छा। विंग धीरे से माउथ ओपन करता है, जैसे वांग जी उसके माउथ में नेक्स्ट बाइट देता है वो कहता है बच्चे की माँ को भी। विंग अचानक से फ्रीज होता है। वांग जी फिर से नेक्स्ट बाइट लेता है, वो खुद भी खा रहा था और विंग को भी खिला रहा था। विंग देखता है। विंग आइज ब्लिंक करता है और कुछ कहने के लिए उसके पास नहीं था। विंग चुप हो गया था। वांग जी बोलती बंद कर देता था विंग की। विंग बस देख रहा था और धीरे धीरे खा रहा था। उसका खाना हो जाता, विंग कहता बस हो गया। वांग जी कहता ओके। उसके बाद उनका खाना हो जाता है। वांग जी फटाफट क्लीनिंग करता है थोड़ी बहुत। विंग चुपचाप रूम में जाता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। इधर वांग जी सब कुछ क्लीन करके सीधे आता रूम में, डोर को बंद करता है और शावर लेने जाता है। विंग चुपचाप जल्दी से ब्लैंकेट लेता है और लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। बट विंग को नींद नहीं आ रही थी, नई जगह और अजीब लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था। इधर वांग जी फ्रेश वगैरह होके वापस से आता है बेड पे और वो देखता है विंग को। विंग थोड़ा सा हिल डुल रहा था, मतलब कि जैसे कि सोने की कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता, उसे बैक से हक कर लेता। विंग अचानक से घबरा के आंखें खोल देता और वो धीरे से फेस टर्न करके देखता। वांग जी विंग को देखता। वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कुछ बोल नहीं पाता। वांग जी कहता नींद नहीं आ रही क्या। विंग घबराया हुआ था। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता और उसके फेस को देखता। वांग जी कहता क्या हुआ। वो विंग की चिन से अप करता। विंग देख रहा था। वांग जी का फिर से मन होता है किस करने का, मतलब उसका बात बात पे हो रहा था मन, उसका तो इससे भी आगे बहुत कुछ करने का मन हो रहा था, बट वो कर नहीं पा रहा था। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स के करीब होने लगता है। विंग एक साइड को फेस कर लेता है। वांग जी देखता है विंग जैसे रोकना चाह रहा। विंग की फीलिंग्स खुद भी कंट्रोल में नहीं थी इस समय।
वांग जी विंग को फिर से अपनी तरफ उसका फेस करता है और उसे किस करता है अग्रेसिवली। विंग कुछ नहीं कर पाता है। वांग जी उसे बाहों में भरता है, टच करने लगता है और उसे किस करने लगता है। विंग बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और वांग जी को टाइट करके पकड़ लेता है और दोनों ही जैसे कि कंट्रोल लूज़ कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींचते अपनी तरफ।